नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। नए साल से ठीक पहले अंतरिक्ष में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाते हुए भारत को दुनिया के 4 देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो ने सोमवार शाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसडेक्स सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कर एक नया इतिहास रच दिया। इस तरह भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और गौरवशाली उड़ान भरा है। स्वदेशी तरीके से विकसित इस डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत, रूस, अमेरिका और चीन की बराबरी कर लेगा। सोमवार रात 10 बजते ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक और मील का पत्थर शामिल हो गया, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 के जरिए स्पेसडेक्स मिशन को अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष की दुनिया में अपने बूते डॉकिंग अनडॉकिंग की तकनीक को अंजाम देने में सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन को ही महारत हासिल है। अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल होने की तैयारी में है। ऑर्बिट में 2 उपग्रह हैं, उन्हें आपस में लाकर जोड़ने के लिए एक प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन की जरूरत होती है। सिग्नल के पास जाकर उसे कैच कराना होता है और उसको रीडिजाइन करना होता है। जैसे सुनीता विलियम्स धरती से अंतरिक्ष क्रू लाइनर में गई और स्पेस स्टेशन में प्रवेश किया, ऐसे ही भारत को शील्ड यूनिट बनाना है और इसके लिए डॉकिंग की जरूरत पड़ती है। और आसान भाषा में समझे तो एक पेन का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कैप को पेन में फिट कर देना डॉकिंग है। अंतरिक्ष में ये बेहद जटिल काम होता है और कई अंतरिक्ष अभियानों के लिए ये बेहद जरूरी भी है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में सबसे पहले अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को डॉकिंग की थी। फिर सोवियत संघ ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे और फिर चीन ने पहली बार स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को की थी। यानी अब भारत अगर डॉकिंग करने में सफल हो जाता है तो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दरअसल इसरो ने स्पेसडॉक्स मिशन के तहत 229 टन वजन के PSLV रॉकेट से 2 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। डॉकिंग अनडॉकिंग करें तो ये आसान नहीं है, काफी मुश्किल भरा ये चुनौती इसरो के लिए होने वाला है। बता दें कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में बहुत तेजी से चलते हैं, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे 2 उपग्रह एक स्पीड में चलते हैं, 2 डिफरेंस कम होता है। ICI से इसे कंट्रोल किया जाएगा, फिर दोनों समान तेजी से साथ साथ जाएंगे और जुड़ जाएंगे। जैसे 2 ट्रेन तेजी से एक ही दिशा में आसपास की ट्रैक पर चल रहे हैं और एक दूसरे का दरवाजा आमने सामने हो, लेकिन कैसे जाएं, यही काम कंप्यूटर के जरिए अंतरिक्ष में होना है। भारत अंतरिक्ष में ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। 2 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से जोड़ा जाना है, उनको फिर अंतरिक्ष में पास लाना है और दूर ले जाना है। इसी को डॉकिंग और अनडॉकिंग कहते हैं। बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही जटिल है। जब इसको पास लाया जाएगा और दूर ले जाया जाएगा, दोनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में बुलेट की रफ्तार से ज़्यादा तेज चल रहे होंगे। एक बंदूक की गोली से तेज चलने वाले सैटेलाइट को पास लाना और उनके बीच टक्कर ना हो, ऐसा करना बेहद ही मुश्किल काम है। यह डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन में काम आएगी, जो चांद से सैंपल रिटर्न मिशन है। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, तब धरती से कई मॉड्यूल को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये डॉकिंग अनडॉकिंग एक बहुत ही पेचीदा काम है। अभी तक केवल रूस, अमेरिका और चीन ने इसमें महारत हासिल की है। अब भारत इसकी ओर कदम बढ़ा लिया है। इस मिशन को लेकर इसरो ने कहा है कि भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। स्पेसडेक्स कक्षीय डॉकिंग में भारत की क्षमता स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जो भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन और उपग्रह सेवा मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। इसकी सहायता से मानव को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेज पाना संभव होगा। अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होगी, जिसमें चंद्रमा पर मानव को भेजना, वहां से नमूने लाना और देश के अपने अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन करना शामिल है। डॉकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग तब भी किया जाएगा जब सामान्य मिशन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक से अधिक रॉकेट प्रक्षेपण की योजना बनाई जाएगी। इसरो ने कहा कि PSLV रॉकेट में 2 अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट ए और स्पेसक्राफ्ट बी को एक ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर रखेगी। बाद में इसरो मुख्यालय के वैज्ञानिक उन्हें 3 मीटर तक
करीब लाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वे पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक साथ मिल जाएंगे। इसरो अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया सोमवार को हुए प्रक्षेपण के लगभग 10 से 14 दिन बाद होने की उम्मीद है। डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रयोगों के प्रदर्शन के बाद दोनों उपग्रह 2 साल तक अलग मिशन के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करना जारी रखेंगे। HDX एक उपग्रह हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लैस है, जो HDX-2 में 2 पेलोड, मिनिएचर मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर है। इसरो ने कहा कि यह पेलोड उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन और कक्षा में विकिरण पर्यावरण माप प्रदान करेंगे, जिनके कई अनुप्रयोग हैं। स्पेसडेक्स मिशन में स्पेसक्राफ्ट ए में हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, जबकि स्पेसक्राफ्ट बी में मिनिएचर मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर पेलोड शामिल है। ये पेलोड हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन आदि प्रदान करेंगे। लेकिन अब इसरो को उम्मीद है कि ये मिशन काफ़ी सफल होगा, और अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया के उन 3 देशों के साथ साथ चौथा देश बन जाएगा जो इस तरह के मिशन को अंजाम दिया है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।